ओम शांति। 28 जुलाई 2021 के मुरली बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाह हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये है परवानों की समा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरी परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर के आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरण गति कहा जाता है। गाते हैं न, शरण पड़ी में तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्ति मान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा कब ये संबंध छूटेंगे? यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है ये सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती है। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है। ये कोई समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते। गाया भी जाता है, यह आत्माएं सब सीताएं, एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, एक द्रौपदी की बात है। ये तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का ही रथ लेता हूँ, उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ न सके जब तक साथ रहो, समझने का कोर्स न ले। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। फिर कहते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम्हारा है सारी दुनिया, पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात। इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाह कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाह होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाह होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाह करें। इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। ये है हद का पुरुषोत्तम मास। ये है तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे बल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुझे मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्य में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनसे रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है। ये हुई यहाँ की बात।
राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। भविष्य से 21 जन्म के लिए देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अकाली मृत्यु हो जाती है अथवा किसी की दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा न सके, तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। ये है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे देवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना देवीश्वर राज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, ये तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जगत अम्बा की बच्चियाँ हो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी दोनों में उत्तम कौन। ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीज़ें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल आदि पानी रहता है, अगर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, भीड़ बहुत रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का छोटा क्यों। गरीब है ना, तो साहूकार भी गरीबी का है। ये साहूकार है तो मंदिर में जब मेला नहीं लगता। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। लक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उसमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामे कब याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। ये सिवाय बाप के आत्माओं के कोई कह न सके। इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले तो मंत्र दिया था, ये स्मृति आई है। अभी तुम सब लोग बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वो क्या करके गए, धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण का क्या करके गए। कृष्ण सत्य का प्रेस था, जो भी नहीं नारायण बना फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने वह तो श्री कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं, राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहते हैं। राजाओं की कितनी मान्यता होती है, आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बरस बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहाँ बाप होता नहीं। यह गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। उच्च पद वालों को सूबी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही देवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है और न राजा रानी। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता है। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं, तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो, राजा रानी भी नहीं। राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है,
तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे ईश्वर? कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजे के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये तो बहुत सहज है ना। हेविन स्थापन करने वाला ही है गॉड फादर। हेविन में तो हेविन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उनको संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं ये किसी को पता नहीं है। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए। बाप कहते हैं मैं आता ही संगम पर हूँ, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्य नारायण की कथा भी यह है। सत्युग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सत्युग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाएगी, स्थापना यहाँ होती है। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंधन में है। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंध। यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है। सब कुछ करो, सिर्फ एक को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत है कि पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से नमक मिटा देना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से देवी राज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो तो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। ओम शांति।